नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो मैं टॉपिक है एकदम शानदार और सटीक टॉपिक है। मात्र और मात्र आपकी 8 से 10 मिनट में मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा आपका टॉपिक। तो आज ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। इतिहास का जो वर्गीकरण है इस पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले अपन को याद होना चाहिए कि किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया। तो आज की हेडिंग है इतिहास का वर्गीकरण। तो प्यारे दोस्तों, इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं हम। एक प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। यानी जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लगा करके और आज तक की बात की जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जब मानव था तो पाषाण काल यानी पत्थर का जो काल था, प्रकृति जीवी काल था यानी प्रकृति पर निर्भर था पूर्ण रूप से, और खाद्य का संग्रह करता था यानी आदि मानव था। लिपि का ज्ञान उसको नहीं था और पत्थर से निर्मित उपकरणों से यानी वो शिकार करता था जानवरों के, यानी शत्रु था एक प्रकार से जानवरों से। तो इसके संदर्भ में आपको प्राग ऐतिहासिक काल में 5 पॉइंट याद रखने हैं। प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल को कहते हैं। प्रकृति जीवी काल था, पूर्ण प्रकृति पर निर्भर थे। खाद्य का संग्रह था, खाने का संग्रहण करता था यानी शिकार करता पत्थर से, औजारों से, और उसका संग्रहण करता था। आदि मानव था, लिपि का ज्ञान उसको बिल्कुल नहीं था और पत्थर से निर्मित उपकरणों से वो शिकार करता था। कौन से में? प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जा रही है। हम 2 नंबर पे बात करते हैं आद ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है कि मानव साक्षर काल इसको कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव ने शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। इसमें मानव साक्षर काल कह सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता यानी लिपि का जो हमें ज्ञान प्राप्त होने लग गया था यहाँ पे इस आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल जिसको हम कहते हैं तो ये उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होता है, यानी मैं कहूँ ये 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। कितने से? तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व से जो बाद का जो काल है उसको अपन कहते हैं कौन सा काल? ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इधर प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कितने? 3। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक के जो बच्चे हैं उनके लिए, यहाँ से हम एक बाय स्टेप अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उस जो हमारा टॉपिक दे रखा है राजस्थान की जो सभ्यताओं के संदर्भ में। तो मैं आपका उसका स्रोत बता रहा हूँ। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहते हैं और नव पाषाण काल को नियोलिथिक कहा जाता है। पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक को 25 लाख यानी मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो कब? 25 लाख वर्ष पूर्व हो गई थी। तो इसे 25 लाख से लेकर के 40,000 वर्ष पूर्व तक जो पैलियोलिथिक या मैं कह सकता हूँ पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक जो 40,000 से 20,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल नियोलिथिक जिसको बोलते हैं तो 20,000 से वर्तमान तक, तो वो नव पाषाण काल में आ जाएगा। ये पुरा पाषाण काल में मानव खाद्य संग्रहक था, बड़े पत्थरों के औजार बनाता और जानवरों से शत्रुता थी। कब? पुरा पाषाण काल के अंतर्गत। प्यारे दोस्तों, मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किया। आग का आविष्कार कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। पकाने की विधि कब आई? मांस को पकाकर खाने लगा तो मध्य पाषाण काल में। और इसको कौन सा काल कहते हैं? संक्रमण काल। तो मध्य पाषाण काल में 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो छोटे पत्थर के औजार बनाना का किया, आग का अग्नि का आविष्कार भी मध्य पाषाण काल में, खाने को पकाकर खाने लगा यानी मांस को, और संक्रमण काल भी कौन सा था? मध्य पाषाण काल। इसके अलावा नव पाषाण काल को नियोलिथिक या 20,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। इसने मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया, पशुपालन करना प्रारंभ किया और स्थायी आवास बनाना भी कब प्रारंभ किया? तो नव पाषाण काल या नियोलिथिक में। इसमें खाद्य उत्पादक खाने का उत्पादन करने लगा यानी फसलों का। पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में। बैलगाड़ी का और चौक यानी उसका आविष्कार भी कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ। तो ये था पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो 25 साल पहले कहाँ पर हुई थी? तो मानव की उत्पत्ति 25 साल पहले इस अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। कौन से महाद्वीप में?
अफ्रीका महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति हुई थी। कितने साल पहले? 25 साल पहले, 25 लाख साल पहले। कितने? 25 साल नहीं, सॉरी 25 लाख साल पहले मानव की उत्पत्ति हुई। और आधुनिक ज्ञानी मानव, जिसको अपन किस नाम से जाना जाता है, तो ये था होमो सैपियंस मानव है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई? अफ्रीका महाद्वीप में होमो सैपियंस मानव था। और अभिलेख से जो जानकारी मिलती है, तो किसी भी सतह पर अंकित लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। किसी भी सतह पर अंकित लेख क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। और जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? जिसके माध्यम से अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। और जिसके माध्यम से लिपि का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी कहा जाता है। लिपि का अध्ययन पैलियोग्राफी और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। लिपि कौन कौन सी थी? तो एक तो मेसोपोटामिया, जो ईरान की सभ्यता थी, वहां पे कीलाकार लिपि थी, यानी गीली मिट्टी पर जो लिखा जाता था तो वो कीलाकार जो मेसोपोटामिया में चलती थी। मिस्र में यहाँ पे चित्र लिपि थी जो पेपीपरस पेड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको कहते हैं वस्ट्रोफैदम कहा जाता है। वस्ट्रोफैदम कहा जाता है। और ये वस्ट्रोफैदम जो लिपि थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और उस समय जो लिखने का जो तरीका था तो वो कई थे, जैसे तालपत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्र। तालपत्र तो वो होता जो नारियल और खजूर के पत्तों पर जो लिखा जाता उसको बोलते तालपत्र। भोजपत्र जो बुर्जु एक क्षेत्र है, बुर्जु वृक्ष है। और बुर्जु वृक्ष कहाँ पर है? तो ये क्षेत्र कह दिया मैंने, ये बुर्जु वृक्ष है और ये हिमाचल क्षेत्र में मिलता है। तो वहां पे जो पत्तों पे लिखा जाता वो बुर्जु वृक्ष, तो उसको भोजपत्र। और ताम्रपत्र था जो मतलब तांबे पर जो लिखे जाता था उसको ताम्रपत्र कहा जाता। तो ये था इतिहास का वर्गीकरण। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। इतिहास का वर्गीकरण 3 पार्टों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल, प्रकृति जीवी काल, खाद्य संग्रह काल, आदि मानव लिपि का ज्ञान नहीं और पत्थर से निर्मित उपकरणों का काम करता था। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव साक्षर हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की है? आद्य ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। ऐतिहासिक काल उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ था जो 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल में 3 पार्टें, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक बोलते हैं, जो 25 लाख से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व ही है। कहाँ तक है? ईसा पूर्व तक। ये मेसोलिथिक 40,000 ईसा पूर्व से ये 20,000 ईसा पूर्व तक था। और नियोलिथिक जिसको हम बोलते हैं ये था 20,000 से लेकर के वर्तमान तक। पाषाण काल, पुरा पाषाण काल में खाद्य का संग्रह मानव बन गया, बड़े पत्थरों के औजार का उपयोग करने लगा और जानवरों से शत्रुता थी। जबकि मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थरों का उपयोग करना प्रारंभ किया, अग्नि का आविष्कार किया, पकाने की विधि प्रारंभ की और इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है। और नव पाषाण काल को नियोलिथिक 20,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ। इस समय मानव ने कृषि करना चालू कर दिया, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया और स्थायी आवास बनाना प्रारंभ कर दिया, खाद्य का उत्पादन करने लगा। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ। बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ। इसके अलावा मैंने बताया कि मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी? तो वो 25 लाख साल पहले हुई थी। 25 लाख साल पहले। और कौन से महाद्वीप में हुई? अफ्रीका महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति। और उसको कौन सा मानव बोलते हैं? जो आधुनिक मानव है, ज्ञानी मानव है, उसको होमो सैपियंस मानव कहा जाता है। अभिलेख, तो किसी भी सतह पर अंकित लेख क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। किसी भी सतह पर अंकित लेख अभिलेख कहलाता है। और अध्ययन, जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है वो एपिग्राफी कहलाती है। जिसमें लिपि का अध्ययन किया जाता है वो पैलियोग्राफी कहलाती है। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में पूछा था। और लिपि, ये मेसोपोटामिया की जो लिपि थी, इराक जिसको हम बोल सकते हैं, ये कीलाकार लिपि थी, यानी गीली मिट्टी पर जो लिखा जाता था। मिस्र की लिपि थी वो चित्र लिपि थी, इसको पेपीपरस वृक्ष होता है उसके पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। और सिंधु की जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो थी वस्ट्रोफैदम लिपि थी, यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इनको स्मृति में रखने के लिए कई पत्र चलते, जैसे तालपत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्र। तालपत्र नारियल और खजूर के पत्तों पर जो लिखा जाता उसको तालपत्र, और बुर्जु वृक्ष के पत्तों पर लिखा जाता उसको भोजपत्र, जो हिमाचल प्रदेश में मिलता है।
और ताम्रपत्र किसको बोलते हैं, जिस पे तांबे पे लिखा जाता है उसको अपन बोलते हैं ताम्रपत्र कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फटाक से आपको याद भी हो गई होगी। जो मित्र चैनल पे पहली बार जुड़े तो एक बार फटाक से डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।